नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा। और गांधी जयंती की, दशहरा पर्व की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ हैं RW सेक्टर 48 के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। और पीछे देख सकते हैं ठेका देसी शराब का। हालांकि आज बंद है, ड्राई डे है आज, और इस वजह से बंद है। सर, क्या बात है, आज ठेका बंद है फिर भी खड़े हो आप? हम इसलिए खड़े हैं कि इस ठेके से बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे एक तो ये ठेके की वजह से अवैध पार्किंग हो रही है, और दूसरा यहाँ पे रेडी वेडी इतनी लग जाती हैं कि कहते हैं जो दुकानों में कोई बंदा कोई कुछ लेने आता है वो आ नहीं पाता है यहाँ पे। कहते हैं अब ये कहते हैं लोगों ने ये कहते हैं अवैध गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, कौन है कौन नहीं है कुछ पता नहीं है। हाँ, और इतनी रेडियाँ लगती हैं यहाँ पे कि कहते हैं आदमी निकलने के लिए वो हो जाता है, और इसकी वजह से क्राइम बढ़ता है कि लोग दारू पी के कहते हैं यहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। झगड़ा हुआ है, झगड़ा होता है, रोजाना ही होती है लगभग। पुलिस यहाँ पर आती नहीं है? पुलिस आती है लेकिन वो अपनी फॉर्मेलिटी करके चली जाती है, 10 मिनट निकलते खड़े होकर, बस किसी को कुछ बोलना नहीं है, बस चली जाती है वो। जब जो भी है मंथली जारी है वो तो कहते हैं वो गॉड नोज क्या होता है। लेकिन एक चीज है कि भाई आम आदमी को तो परेशानी है ना, दिक्कत ये है। चलो कहते, और पुलिस का दूसरा क्या है कि कहते हैं जब वो पुलिस आती है तो लोग भाग जाते हैं जो दारू, हाँ इधर उधर। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई ये कहते हैं यहाँ पे खुले में दारू पिलाते हैं पब्लिक। जो 3-4 रेडियाँ हैं उनको कई बार बता दिया, उनको रेडियो वाले को, यहाँ पे 2-3 लड़कियाँ हैं जो कहते हैं रेडियो पे खुलेआम शराब पिलाती हैं। हाँ, और पुलिस आती है तब भी वो पिलाते रहते हैं, तो बस पुलिस जब आती है इधर उधर हो जाते हैं, फिर बाद में फिर वो रेडियाँ आ जाती हैं, और उनसे कहते हैं तो फिर कहते हैं वो बदतमीजी से बोलती हैं। जी। इतना जो कूड़ा कचरा, यहाँ बोतलें, शराब के गिलास पड़े हैं, ये सब ठेके की वजह से ही है। हाँ, क्योंकि कहीं डस्टबिन वगैरह आपको देखो, इतना बड़ा ठेका, कहीं कोई डस्टबिन वगैरह कोई इन्होंने नहीं लगा रखा है। हाँ, तो बस खुला मैदान, इसलिए जब तक ये कहते हैं वो नहीं हो रहा जब तक ये फेंक रहे हैं। लेकिन भाई साहब, क्या नाम है आपका? समीम नाम मेरा। यहाँ तो साथ में एजुकेशन पॉइंट भी है, बच्चे भी आते हैं पढ़ने। ये दुर्भाग्य कहते हैं सेक्टर 8 का। यहाँ पे कहते हैं ना तो बच्चे ढंग से पढ़ पाते हैं ना कुछ है। यहाँ पे शाम को आप जब देखोगे तो जितना कहते हैं क्राइम है, कहते हैं वो हर तरह का यहाँ पे कहते हैं वो होता है, और हर तरह का बंदा आता है यहाँ पे। लड़कियाँ निकल नहीं सकती, कहते हैं वो सब चीजें हैं। हाँ, वही तो परेशानी है कि भाई उनके सामने गेट से बाहर देखो आपको पूरी रेडियाँ लग रही हैं, भाई पान मसाला ये सब चीजें, भाई जबकि ये रेजिडेंस से थोड़ा दूर होना चाहिए। इसके लिए कोशिश करी लेकिन कहते हैं ये हुआ नहीं कुछ भी। जी। पांडे जी, हाँ जी। RW के पदाधिकारी भी हैं, और RW की तरफ से कोई शिकायत तो कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया गया? RW अपना भरसक प्रयास कर रहा है कि यहाँ से अवैध बुध बाजार हटाया जाए, ये शराब का ठेका भी हटाया जाए। जगह जगह सरकार ने ये बाजार लगते थे अवैध बाजार ही हटाए हैं, तो यहाँ से क्यों नहीं हटाया जा रहा? हमने नगर निगम कमिश्नर को डायरेक्टली जाके कंप्लेंट भी दी है, लेकिन हमारी कंप्लेंट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं। और ये जो शराब का ठेका है, इसके निकट एक 100 मीटर के दायरे में एक मस्जिद है, दूसरी मस्जिद 150 मीटर के दायरे में है, और 100 मीटर के दायरे में मंदिर है। एज पर नियमानुसार ये शराब का ठेका नहीं यहाँ पे लगाया जा सकता, या स्थान नहीं निश्चित किया जा सकता। लेकिन ये मनमानी चल रही है, प्रशासन और शासन जो भी करवा रहा है वो भगवान जाने। HSVP ने दी होगी लीज पे, तो हाँ, HSVP इनकी वो लीज का किराया वसूल कर रही है। बिल्कुल। लेकिन HSVP को देखना चाहिए कि भाई सामने सोसाइटी है, एजुकेशन का ये पॉइंट है, यहाँ पर मस्जिद है। बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन वो नहीं देख रहे। RW खुद देख रही है सारे कार्यों को, रेडी वालों को खुद अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से पीछे करवा रही है। लेकिन एक दिन पीछे करवा जाते हैं, दूसरे दिन वो वहीं पर होते हैं, आधा घंटे बाद वहीं पर पहुंच जाते हैं वापस। यहाँ पर सारे ये गिलास पड़े हैं, बोतलें पड़ी हुई हैं, सब ये ठेके वाले जो लोग। हमने एक बार ठेके वाले को फ़ोन करके डायरेक्टली कहा है कि आप अपने यहाँ डस्टबिन लगवाइए, तो उन्होंने कहा था कि हम अकेले डस्टबिन क्या लगवाएं, यहाँ तो बुध बाजार है, सब कुछ है। तो मैंने कहा आप अपना प्रयास तो कीजिए, वो तो हम देखेंगे ही। तो ये हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा क्या पूरे देश में चल रहा है स्वच्छता अभियान। लेकिन जब इस तरह से गंदगी लोग फैलाएंगे, एक ठेका वाला सारा आस पड़ोस का गंद फैला रखा है, तो कैसे स्वच्छता अभियान सफल हो पाएगा? स्वच्छता अभियान तभी सफल होगा जब इनके चालान किए जाएंगे, शासन प्रशासन मदद करेगा हमारी RW की, तो RW इस सब पे काबू पा लेगा।
बिल्कुल हटना चाहिए, 100% हटना चाहिए। अरे कमाल, कमाल खान, वो प्रधान है आरडब्ल्यू सेक्टर 40 के फरीदाबाद, कमाल खान जी क्या कहेंगे? ठेका मतलब समस्या का जड़ बन चुका है। नहीं, और समस्या अक्सर यहाँ पर झगड़े भी हमने कई बार देखे हैं, झगड़े भी होते रहते हैं। देखिए, इसके लिए तो हम पूरा हमारा आरडब्ल्यू इसका विरोध करता है, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है भाई। एचएसवीपी इसका अगर किराया वसूल रहा है वो भी इलीगल ही है, क्योंकि इसका मतलब खाली उसका वसूल नहीं सकता। और जो उसकी जो जहाँ ये शराब कंपनी है, जो एक्साइज उससे है, उसकी लिमिट से बाहर है। राइट में 100 मीटर पे मस्जिद है, 100 मीटर पे मंदिर है, वो नियम फॉलो भी नहीं कर रहा, फिर मनमानी करता है। शाम को देखो तो यहाँ बारात लग जाती है, पूरी तरह से समझ तो राहत है। आज 2 अक्टूबर की वजह से राहत है, आज छुट्टी है इस वजह से राहत है। और नहीं तो यहाँ से मतलब गुजरना ही भारी हो जाता है। हम तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। लिखित में कोई कमेंट वगैरह दिया अभी तक आपने? नहीं, इससे पहले हमने लिखित में भी दी, हम दोबारा मतलब उसको लिखित में फिर देंगे। बहुत बड़ा धरना भी चला था, इस सामने सोसाइटी की परमिता चौधरी थी, वो उन्होंने काफी प्रयास भी किए थे, लेकिन ये ठेका हटा नहीं पाए थे। हटा नहीं पाए, बस वो ये नहीं, थोड़ी मनमानी करते हैं ना, ये मनमानी है हर तरीके से। मतलब बीजेपी सरकार में मतलब ये लगा लो ठेके वाले मजबूत हैं। ठेके वाले पूरी तरह से मजबूत हैं। ये तो जहां मर्जी खोल लें, हर 50 मीटर पे ठेके खुले पड़े हैं। सरकार शायद उससे ठेके से ही चल रही है, ऐसा लग रहा है। और मंसूर अली तो हर सरकार में मजबूत है, चाहे कोई भी सरकार हो वो मजबूत है। कोई आए कोई जाए, उनकी अपनी मोनोपोली है। रेवेन्यू का मामला है ना। हाँ जी मंसूर, क्या कहेंगे भाई साहब? बड़ी समस्या है सेक्टर 48 वासियों के लिए भाई। ठेका है और कूड़ा कबाड़ा सारा जमा रहता है, और फिर बुध बाजार भी लगता है बिना किसी अनुमति के, बिना किसी परमिशन के। पूरा हम बुध बाजार को तो देखते हैं, रोड भी सारा जाम रहता है, लोग निकल नहीं पाते। बुध बाजार तो हफ्ते में एक बार होता है। ठेका जो है, ठेके की वजह से काफ़ी जो ये उज्ज्वल एजुकेशन है, यहाँ छोटे बच्चे बड़ी बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आते हैं। डर का माहौल रहता होगा भाई, छोटे छोटे बच्चियाँ आती हैं, ठेके बिल्कुल नजदीक ही है। सुरक्षा का माहौल, बच्चे देखो, जवान बच्चे तो महसूस तो करेंगे ही। और इसके आसपास की गंदगी आप देखो, ठेके के आसपास कितनी गंदगी है। ये ठेका भी एक यहाँ गंदगी फैलाने में और इस एरिया को खराब करने में ठेके का भी हाँ अहम रोल है। आसपास गंदगी देखो, कितने ये गिलास पड़े हुए हैं और बोतलें पड़ी हुई हैं। और इस ठेके के इधर एक फूल मोहम्मदी मस्जिद है, ये मेरे ख्याल से 80 मीटर 100 मीटर के दायरे में है। अब हाँ, एक राइट साइड को ये सामने लोग रहते हैं, हाँ महिलाएं रहती हैं। हाँ, राइट साइड को नूरानी मस्जिद है। फिर ये सामने 50 मीटर की दूरी पे सोसाइटियां हैं, और पीछे हमारे 100-125 मीटर पे ही एक मंदिर है। सोसाइटी वालों को तो मतलब सुबह उठते ही ये ठेका ही देखने को मिलता होगा। जी जी जी, बिल्कुल बेशक। और रूल अब क्या कहता है इसमें, जो एक्साइज का जो रूल है, वो कितने धार्मिक स्थल से, मंदिर हो, मस्जिद हो, या एजुकेशन पॉइंट हो, स्कूल हो, इससे, या रिहायशी एरिया हो, इससे कितनी दूरी पे ठेका खुल सकता है। और यहाँ तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी यहाँ बाजार तो लगता ही है, और सारे नशेड़ी, नशा करने वाले यहीं इकट्ठा होते हैं। नशे में आदमी को अपनी अकल का समझ होती नहीं, वो कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना घट सकती है। हम यहाँ पर झगड़े होते हुए देखे हैं, कई बार यहाँ पर काफी झगड़े भी हुए हैं और कई छेड़खानी भी होती रहती है यहाँ पर इसी वजह से। हाँ हाँ, बेशक, बिल्कुल। नशे में आदमी के पुलिस इस मामले में संज्ञान नहीं लेती कोई? अब पुलिस का तो मामला, अब से पहले आरडब्ल्यू हमारी तो ये अभी 2 महीने पहले नई टीम तैयार हुई है। इसमें जो पदाधिकारी हैं, हाजी कमाल साहब पहले भी रहे हैं, पांडे जी पहले भी रहे हैं, इन्होंने कुछ प्रयास पहले किए हैं। और अब हम फिर कोशिश करेंगे, इसको ठेका अगर यहाँ से हट जाए और प्रशासन इसमें साथ दे, तो यहाँ गंदगी और ये जो ठेका है साफ हो जाए। तो हमारा जो सेक्टर को गंदा बनाया हुआ, वो इसमें इसका काफ़ी अहम रोल है। अगर हमारे सेक्टर 48 को साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाना है, तो ठेके को भी साथ में, डेयरियों के साथ में, इसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। नई जो आरडब्ल्यू बनी है, ठेके को हटाने का अभियान चलाएगी? पूरी मेहनत के साथ हमारी नई आरडब्ल्यू काम कर रही है। अब प्रशासन का साथ चाहिए, प्रशासन साथ देगा तो हम 24 घंटे तैयार खड़े हैं। बाद आरडब्ल्यू जो सेक्टर 48 नई बनी है, वो इस ठेके को बिल्कुल यहाँ से हटाना चाहती है, और इसको लेकर जो भी कार्रवाई होगी शिकायत देगी और प्रशासन से सहयोग की उम्मीद करेगी। और दिखाएंगे एक बार, यहाँ पर देख सकते हैं ये बोतलें पड़ी हुई हैं, गिलास पड़े हुए हैं, और सारा जो गंदगी का इसी वजह से, ठेके की वजह से देखिए लोग यहाँ पर, ये सारा जो मैदान है देख सकते हैं, गिलास पर ढेर लगे, इस ठेके की वजह से है यहाँ पर सारी।
हैं? गाय इसी में जाता है, पानी पीता है, ये पूरा कचरा है। गाय सब इसी में पानी पीता रहता है। सब कितना गाय को तो मैं पानी पिलाता हूँ इधर, ये पानी नहीं पीने देता हूँ। यहाँ से मैं पानी भर के मैं पिलाता रहता हूँ। गंदगी सारी देख ठेके वाले हैं, शराब पीते हैं। हाँ, सब यहीं शराब पीता है, यहाँ पर पीता है, यहाँ पर रेडी लगाते हैं, सब यहीं पीता है। और कुछ ये नहीं है, पूरा देखो कचरा कचरा मचा है। कचरा मचा है। एच टाउन वाइन्स है ये फरीदाबाद सेक्टर 48 की, और देख सकते हैं कितना कचरा, कितना गंदगी इस ठेके की वजह से यहाँ पर है। लग रहा है रेडियां लोग बुध बाजार, आज बुध है क्या? आज बृहस्पति है। आज वीरवार है। कल यहाँ पर लगा होगा बुध बाजार, उसको हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये गिलास हैं, बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, कपड़ा है। इसका जिम्मेदार जो है ये ठेका है एच वाइन्स। देखिए बोतल यहाँ पर पड़ी हुई हैं, गिलास पड़े हुए हैं, सारा जिसमें एक गाय देखते हैं ये मारते हुए कितने। FMDA की चीफ डॉक्टर एकता चोपड़ा जी ने हमारे साथ आकर इस मुहिम में RW विजिट की थी। 4-5 बार वो ऑलरेडी विजिट कर चुकी हैं और पूरी तरीके से नगर निगम को आदेश दिए थे कि इसको बिल्कुल हटाया जाए, लेकिन नगर निगम फौरी तौर पे ऊपरी तौर पे इस पर कार्रवाई करता है, उसके बाद वह छोड़ जाता, बिल्कुल नहीं उठाता। वो छोटे छोटे ट्रैक्टर मंगाए जाते, ट्रैक्टर से काम नहीं होता, कूड़ा करकट यहाँ से मलबा जा नहीं पाता। हमें चाहिए हाईवा, यदि हाईवा या डंपर हो तो ये माल उठ सकता है, ये कचरा उठ सकता है। जाएगा ये तो फिर ये ठेका लग रहा है, फिर लोग डाल देंगे यहाँ पे। उसके लिए तो ठेके वाले को ठेके वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए, तब ये पॉसिबल है कि यहाँ से गंदगी कम हो। ठीक है, थैंक यू। बड़ी समस्या यहाँ पर ये ठेका है जो बना हुआ है, ये सारा जो कूड़ा करकट जो कबाड़े देख रहे हैं ये ठेके वाले की वजह से है। लोग यहाँ पर शराब लेते हैं और इधर नज़दीक ही बैठकर पीते हैं, और पुलिस भी इसमें कोई रोल अदा नहीं करती है कि इनको हटाया जाए, यहाँ से हटाया जाए या भगाया जाए। लेकिन ये एच वाइन्स ठेका सेक्टर 48 का एक बड़ी समस्या लोगों के लिए, जो हरियाणा का स्वच्छता अभियान चला हुआ है। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम दिखा रहे हैं, हालांकि ठेका बंद है लेकिन सामने सोसाइटीज़ है, हाई राइज सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, मस्जिद है और एक उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट भी है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं पढ़ने, उनके लिए कितनी सिरदर्दी, कितनी समस्या पैदा होती होगी। तो जोड़ेंगे फरदाद आपको शेयर करने खबर साथ बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।